अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान यूसुफ। नाज़रीन, मंशियात माशरे का एक ऐसा नासूर है जिससे आज तक न सिर्फ कई एक जिंदगियां जो हैं वो तबाह हुई हैं, बल्कि उनसे मुंसलिक कई ख़ानदान भी इस अजियत का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, आज के इसके दौर में मंशियात फरोशों ने अपना टारगेट चेंज करते हुए आइस के नशे पे खासकर नौजवान नस्ल को जो है वो मुब्तला करना शुरू कर रखा है। अगर बात करते हैं हम रिनाला सर्कल की और स्पेशली शेरगढ़ में, तो शेरगढ़ में आइस का जो नशा है और इससे एडिक्ट जो नौजवान है उनकी तादाद में एक खास हद तक जो है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो आइस के नशे में मुब्तला हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर नौजवान नस्ल आइस के नशे का शिकार क्यों हो रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी क्या है। हम बात करेंगे आज मुख्तलिफ समाजी वर्कर्स से और शहरियों से भी, और उसके साथ साथ कोशिश करेंगे हम कि आपके सामने पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उनका मौक़िफ़ भी रख सके, क्योंकि शेरगढ़ में जो आइस के नशे में मुब्तला नौजवान है और पढ़े लिखे नौजवान यूथ जो है उसकी खास तादाद जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हमें आइस के नशे में मुब्तला होती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ तंजीमों ने, मुख्तलिफ लोगों ने इस पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम भी मुनक्कद किए हैं, अवेयरनेस फैलाने की भी कोशिश की है। पुलिस की जानब से भी वक्तन फवक्तन जो है वो देखते रहते हैं कि मुकदमात भी दर्ज होते रहते हैं, लेकिन आइस की सप्लाई जो है वो शेरगढ़ में बंद होने का नाम नहीं ले रही, और उसी की वजह है कि शेरगढ़ के हर गली मोहल्ले में जो आइस है उसकी सप्लाई जो है वो मिल रही है, और आसानी के साथ जो टीनेजर नौजवान है उन तक भी आइस जो है वो पहुंच रही है। हम सवाल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि आइस आखिर बच्चों तक कैसे पहुंच रही है और इतनी आम कैसे हो चुकी है कि शेरगढ़ में आसानी के साथ कहीं से भी आइस जो है वो मिल सकती है। पुलिस अगर अपना काम कर रही है तो फिर खामी कहाँ पे है, कमजोरी कहाँ पे है, आज के इस प्रोग्राम में हम खुल के बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हकायक आपके सामने ला सके। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के एक शहरी, उनसे जानने की एक्चुअल सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं कि शेरगढ़ में आइस के नशे को लेकर आखिरकार असल सूरत है क्या और गली मोहल्लों की जो है वो सूरत क्या है। रियासत भाई, सबसे पहले शुक्रिया, आप ये बताएं कि शेरगढ़ में आइस को लेके आप क्या समझते हैं कि पुलिस क्या कार्रवाइयां कर रही है, और आया कि आइस यहाँ पे दीगर इलाकों की निस्बतन यहाँ पे आसानी से मिल रही है, या क्या वजह है कि लोग जो बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, वो इस कदर ज्यादा इस नशे की जानब राग़िब हो रही है। जी शुक्रिया, पहले तो आपके अब तक चैनल का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आप नुमाइंदगान को पूरी तरह अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने का टाइम दिया। दूसरी बात ये है कि शेरगढ़ में जो आइस का नशा है ना, ये आपको भी पता है कि ये यहाँ के सहूलतकार भी हैं कुछ लोग, ये सारे इलाके को पता है कि यहाँ के जो शुरफा है वो भी इस धंधे में मुलव्वस है, कुछ खवातीन है वो भी इस धंधे में मुलव्वस है। ऐसे तो सब का काम जो है वो बहुत अच्छा है। शेरगढ़ के जो जिनको गाजी का भी लक़ब दिया जाता है, यहाँ शेरगढ़ के ऐसे तो अख्तर खान का मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार ये सहूलतकारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये आइस आ कहाँ से रही है, इसका खुराक भी तो लगाना ये हमारे इदारों का काम है। हमारे इस शेरगढ़ को एक बहुत बड़े जो है ना, हम बचपन में एक यहाँ पर देखा है, एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है वहाँ, उस वक्त पाउडर का नशा आम था। इस वक्त जो है चर्च के बाद जो है वो आइस का प्रोग्राम देखा जाए तो आप यहाँ पे देख लें, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में जो यंग जनरेशन है, यंग से भी टीन एज के जो बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे, और वो मुख्तलिफ महफिल का जो है यहाँ पे शाम को एहतमाम किया जाता है। होटल्स में देख लें, पान और बोतलों वाली शॉप पे देख लें, और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जो SHO है या कि जो इंटेलिजेंस टीमें हैं, यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन हमारा डिपो साहब से भी ये मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब से भी ये मुतालबा है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों से होते हुए अब जो है कि मुख्तलिफ चकूक और मोहल्लों और गली मोहल्लों में ये काम बहुत कसरत से पाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो वीरान जगह है खुदारा, वहाँ पे भी जो है SHO साहब को चाहिए कि उस जगह पे भी
गश्त को वो है वो मॉनिटर किया जाए। वहाँ पे जना के अड्डे बन गए हैं, जैसे कि हमारा ये शेरगढ़ का इकलौता स्टेडियम है जागीर स्टेडियम। वहाँ पे अगर शाम को रात के वक्त जाके देखा जाए तो वहाँ पे जना का अड्डा बन चुका है, वहाँ पे खंडरात का मंजर वो पेश कर रहा है। और मेरी ये यहाँ के सिर्फ इंतजामिया के साथ साथ जो है हमारे मिनिस्टर साहबान और सियासी जो हमारे अकाबरीन है, उनको भी चाहिए कि इस चीज पे तवज्जो दी जाए। अब ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हाई लेवल की सतह से होता हुआ ये गली मोहल्ले तक ये आइस पहुंच गया है, आखिर इसकी क्या वजह है? नहीं, आप जो बता रहे हैं कि गली मोहल्लों से तक वाकई ये यहाँ पे शेरगढ़ में हमारी भी जब शहरियों से, दीगर शहरियों से भी बात हुई है, वाकई यहाँ पे दीगर इलाकों की निस्बत आइस जो है यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि पुलिस जो है, आप जैसे कह रही मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, SHO साहब की भी आप तारीफ कर रहे हैं कि अच्छे बंदे हैं, तो क्या आखिर कहाँ पे मसला है कि आइस जो यहाँ पे टीनेजर्स जो आप बात कर रहे हो कि टीनेजर्स तक भी आइस पहुंच चुकी है? और दूसरा आप बता रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दें कि यहाँ पे खवातीन और शुरफा जो हैं वो भी अगर इस धंधे में मुलव्वस हैं, तो जो समाजी हल्के हैं वो क्या सो रहे हैं? वो आगाही या अवेयरनेस नहीं दे सकते लोगों को कि ये उनके बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक नशा है? मैं तो इमरान साहब यही कहूंगा कि ये यहाँ पे लम्हा फिक्रिया है। इनके माँ बाप जो है बेचारे अपने मेहनत रोजी रोटी में लगे हुए हैं, अपने पेट के पीछे दिन रात कर रहे हैं, और बच्चे जो है बच्चों की महफिल पे वो नजर नहीं रख रहे। हमारे इदारों को भी चाहिए कि ये शाम की जो महफिल है इन पे कंट्रोल किया जाए, और जो गली मोहल्लों में बच्चे जो है वो पहले सिगरेट पे आते हैं, सिगरेट के बाद वो जो है वो चर्च पे आ जाते हैं, चर्च के बाद वो आइस पे चले जाते हैं। लेकिन ये आपका सवाल ये है कि ये सहूलतकारी हमारे शहर में से लोग हैं, बेसिकली तो शुरफा नजर आ रहे हैं, वो बड़े बड़े इज्तिमात में बड़े चौधरी नंबरदार बने हुए हैं। लेकिन वो मैं तो ये यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि एक तो जहाँ पे जिस जगह पे ये बच्चे टीन एज को देखे सिगरेट पीता हुआ, जिसका भी वो है बच्चा, वो पहले उसकी खुद सर्जनिश करे, सर्जनिश के बाद उसके माँ बाप के पास ले जाके हमने आपके बच्चे को ये देखा कि सिगरेट पीते हुए, और उसके बाद जो है सिगरेट पे स्टार्ट उसका सिगरेट से है, सिगरेट के बाद इसका स्टार्ट आ जाता है जनाब आइस सीधा वो चर्च वाले सिगरेट पे, और उसके बाद शीशा, शीशे के बाद आपके सामने यहाँ पे एक मर्डर भी हो चुका है। शीशे के बाद आपने देखा है 3 एक बच्चे का वो जो स्कूल बैग से शीशा भी बरामद हुआ है, हमारे इदारों ने भी देखा है। ये 5 दिन पहले का वाक़या है। अब उसे जो है बच्चे का मर्डर हो गया, माँ बाप के लिए तो वो नुकसान हो गया, लेकिन ये है कि ये उसके बाद हुआ क्या? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उस पर कुछ अमल भी हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे रियासत भाई समेत दीगर शहरियों का भी यही कहना है कि यहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन की भी जरूरत है, और शहरियों के मुताबिक मुकदमा दर्ज हो ना हो, मुलजम गिरफ्तार हो या ना हो, शेरगढ़ में आइस की सप्लाई जो है उसे खत्म करने की जरूरत है। और यहाँ के जो नौजवान नस्ल है, जो आने वाला मुस्तकबिल है शहर का, उससे जल्द अज जल्द महफूज बनाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, और उसके इकदाम भी होते हुए, बाकायदा होते हुए नजर आने चाहिए। यहाँ पे शेरगढ़ में बिलखसूस जो आइस का रुझान इस कदर बढ़ गया है, क्या समझते हैं आप? कहाँ पे खामी है? आगाही की जरूरत है, या कानून नाफिज करने वाले इदारे आखिर क्या कर रहे हैं? इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नौजवान नस्ल बहुत बर्बाद हो चुकी है इधर शेरगढ़ की खास तौर पे, और हमें पता नहीं चल रहा कि ये आइस किधर से आ रही है और कौन लेके आ रहा है। डिपार्टमेंट और मुतलका पुलिस ने भी कई मुकदमात दर्ज किए हैं, पुलिस भी इन कार्रवाइयों पे मसरूफ लगी हुई है। हम खुद इस बात को सोच के जो है वो बड़ा हैरान हो रहे हैं कि 30 से 40% जो है ना वो नौजवान इस पे तबाह हो रही है, नशा कर रही है, और कई घर जो है ना वो तबाह हो चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पुलिस की तरफ से भी मतलब जो साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम इसको ना ख़त्म कर सकें, कि ये नशा ख़त्म हो जाए, ताकि और कई घर तबाह होने से बच जाए। अच्छा शाजी, पुलिस की जानब से भी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत तो बिल्कुल है शेरगढ़ में आइस को लेकर, स्पेशली आइस को लेकर। दूसरी जानब जब हम बात करते हैं, क्योंकि आइस में जो समाजी हलके हैं उनको अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है कि ये एक बहुत खतरनाक और जानलेवा नशा, और इससे कई घर जो है वो आपके सामने वीरान हो रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि समाजी वर्कर्स जो हैं और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें जो हैं
वो आगाही को लेके क्या इकदाम कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो समाजी वर्कर है वो भी साथ दे रहे हैं और जो तंजीमें हैं वो भी इस मिशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आगे जाएंगे और इसको जो है ना वो मंशियात और आइस से पाक शेरगढ़ को बना के रहेंगे। अच्छा शाह जी, कितने % तकरीबन नौजवान नस्ल जो है लड़कों में, और क्या यहाँ पे शेरगढ़ में हमारी रिसर्च टीम की जब हम शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पे नौजवान लड़कियां जो हैं वो भी एडिक्ट हो चुकी हैं आइस को लेकर, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कितने % नौजवानों की तादाद है जो आइस के नशे में जो है वो मुब्तला हो चुकी है? हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 30 से 40% जो नौजवान है ना उसमें कई लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियां भी शामिल है, तो जो इस नशे के आदी हुए हैं। तो ये बहुत जानलेवा नशा है। एक आपको क्या बताएं अब कि छोटे छोटे जो कई कम एज के भी बच्चे हैं वो भी इस नशे पे लगे हुए हैं। तो इस पे हम ये चाहते हैं, हम ये पूरा जोर फील करते हैं कि इसमें कोई ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए ताकि इस नशे को ख़त्म किया जा सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन ताहिर साहब, जो कि शेरगढ़ में एक तालीमी इदारा भी रन कर रहे हैं और इसके साथ साथ शेरगढ़ में एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है। उनसे जानते हैं कि शेरगढ़ में आइस के बढ़ते हुए रुझान को लेके वालिदैन और टीचर जो हैं उन पे क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। सर, आइस का नशा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ शेरगढ़ में बढ़ता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया की खामियां कमजोरियां कहीं ना कहीं होंगी, उसके साथ साथ सोसाइटी पे भी तो जिम्मेदारी आयद होती है, क्या सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है नौजवानों को लेकर? हाँ, जहाँ तक है इंतज़ामिया, साफ ज़ाहिर इंतज़ामिया को भी इस पर वर्क करना चाहिए, लेकिन वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान करें कि वो किस वक्त किधर जा रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, एज देखें, उनका स्टेटस देखें, अपने बच्चों का स्टेटस देखें, तालीमी मेयार देखें, जिसके साथ आपका बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, क्या वो पढ़ा लिखा है। आपका बच्चा अगर पढ़ता है तो पढ़ने वाले बच्चों में ही रह रहा है कि आवारागर्द लोगों में रह रहा है, ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी जो आपने बात की असातिज़ा की, मैं समझता हूँ कि असातिज़ा को हर रोज़ सुबह असम्बली में ऐसी बुरी जो आदत डेवलप हो रही हैं, ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उन पर रोज़ाना की बुनियाद पर लेक्चर देने चाहिए, जिस तरह हमने इस पर काम शुरू किया हुआ है। लेकिन साफ ज़ाहिर एक बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें पूरे मुआशरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह आप लोगों ने अब इस पर वर्क शुरू किया है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अच्छा सर, वालिदैन जो हैं वो उन्हें ज़रा डिटेल में हमें बता दें कि बच्चों की कौन सी ऐसी आदत हैं जिनसे उन्हें केयरफुल होने की ज़रूरत है, ताकि वो आइस समेत दीगर जो सरगर्मियाँ उनमें मुलव्वस ना हो, ऐसी सरगर्मियाँ जो कल को वालिदैन के लिए भी दर्द सर बन सकती हैं और उनके बच्चों की जिंदगियों को लेके, मुस्तकबिल को लेके भी। देखिए, वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत लंबी चौड़ी बनती है, लेकिन हालात ये बने पड़े हैं कि वालिदैन, खास तौर पर अब्बू की बात करूं तो अब्बू के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों को केयर कर ले। अम्मियों का बच्चे कहना ही नहीं मान रहे, सबसे बड़ा जो फॉल्ट आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे के सुबह से लेकर शाम तक के जो औकात हैं, इस पर हर हालत में अम्मी हो या अब्बू हो, वालिदैन में से कोई भी एक बंदे को हर हालत में उस पर नजर रखनी चाहिए कि वो सुबह उठा तो वो किधर गया, उसके दोस्त कौन से थे, वो किस वक्त कब और कहाँ जाता है, उसके स्टडी के औकात क्या हैं, उसके खेल के औकात क्या हैं, खेलने वाले उसके साथ जो दोस्त हैं वो किस कैटेगरी के हैं। इन तमाम चीज़ों पर जब तक नज़र नहीं रखेंगे वालिदैन, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सोशल मीडिया, दूसरा मीडिया ये बहुत एडवांस हो गया है, बच्चों के पास मोबाइल हर वक्त मौजूद है और इसमें उन लोगों के आपस में जो होते हैं ना 2 नंबर लोग, उनका रवाबत उनसे बढ़ रहे हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए एक तो मोबाइल पर भी पाबंदी आयद करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वो लड़की हो या लड़का हो, मोबाइल ज़रूरत ही नहीं है बच्चे की। और अगर आपके घर में मोबाइल है वो आपकी मौजूदगी में इस्तेमाल करे, उसके अलावा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप मोबाइल पर भी अगर पाबंदी लगा लेते हैं ना, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी हद तक बच्चों पर कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा सर, क्योंकि आइस एक ऐसा नशा है कि जो पहले जितने भी नशे हमने देखे हैं सोसाइटी में, वो कम तालीम याफ्ता लोग जो थे वो उसका विक्टिम हुआ करते थे। अब ये जो आइस का बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, ये पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो टीचर्स आप समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं सोसाइटी में बीइंग, अपनी निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ बीइंग सोसाइटी में रहते हुए, क्या अपनी टीचर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? जहाँ तक टीचर्स की बात है, टीचर्स
अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुबह हमारे पास से बच्चा आया 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जब वो स्कूल में है तो वो तो ऐसी एक्टिविटी का सोच भी नहीं सकता। अब इसके बाद बच्चे ने घर जाना है, वहां पर पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो है ना टीचर्स, इनकी वो जो है ना पहुंच से बच्चा दूर हो चुका होता है। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि कोई भी मुआशरा हो, उसका कोई भी रहनुमा हो, वो किसी भी मजहब का हो, वो गलत डायरेक्शन की तरफ कभी भी हदायत जारी नहीं करते। वालिदैन इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आपके पास सिर्फ वो डिग्री, एक कागज का टुकड़ा है, वो तालीम नहीं। अच्छा सर, मेरा आज की इस नशिस्त का जो आखिरी सवाल है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक बच्चे जो एडिक्ट हो रहे हैं आइस में, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि आपस में जो एक प्रेशर होता है उन पे पढ़ाई का भी। क्या हर बच्चे को फर्स्ट आना ही ज़रूरी है? हर बच्चे के अच्छे मार्क्स आना ही ज़रूरी है? अगर मतलब जो रिसर्च यहाँ पे पाकिस्तान में भी और आसपास भी हो रही है कि बच्चे ज़्यादा देर जागने के लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने के लिए भी इस नशे का जो है वो एडिक्ट हो रहे हैं, तो क्या हर बच्चा ही ज़रूरी है कि वो आपस में मुकाबलेबाजी में, वो खा वो किसी भी चीज़ में हो, तो वो नंबर 1 पे ही रहना ज़रूरी है? यहाँ ना आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक, आप कहते हैं कि वो बच्चे इस फील्ड में जा रहे हैं कि जो फर्स्ट आना चाहते हैं। मैं जिम्मेदारी से ये बयान जारी करता हूँ, एक भी मुझे बच्चा दिखा दें जो फर्स्ट डिवीज़न उसने ली हो या फर्स्ट पोजीशन ली हो और वो आइस पीता हो, ऐसा नहीं है। एक तो ये सोशल मीडिया ने इसको प्रमोट किया होगा ऐसी बात को, ताकि नई नस्ल को ख़राब किया जाएगा, इसका कोई तल्लुक नहीं। रहेगी बात दूसरे आपकी कि हर बच्चे को फर्स्ट आना लाजम है। देखिए, ये हमारा ना जो तालीमी निज़ाम है ना, इसमें फर्स्ट आने का भी ना अजीब ही है। मैं कहता हूँ कि मैंने लिए हैं जी 96 मार्क्स, आपने लिए हैं 95 मार्क्स। अब आप इसी रोने धोने में पड़े, वो मेरे नंबर थोड़े आ गए, हालांकि 90 प्लस बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि जिस लेवल का बच्चा है, हर बच्चे, देखो 3 बंदे भागते हैं, एक नहीं जीतना है ना, आप दूसरे 2 को मारना शुरू कर दें कि आप फर्स्ट क्यों नहीं आए। फर्स्ट आना इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि आप नंबरों की दौड़ में आगे चले जाएं। आप अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज में करें कि लोग कहें कि फलां का बच्चा जो है वाकई यार बड़ा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आदमी है। मंशियात की रोकथाम के लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रही है। किसी न किसी सतह पे पुलिस भी हमें मंशियात फरोशों के आगे दीवार बनी हुई नज़र आती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ASP रिनाला सर्कल सैयद दानियाल हसन साहब के पास। उनसे जानते हैं कि मंशियात फरोशी के ख़ात्मे के लिए पुलिस रिनाला सर्कल में क्या किरदार अदा कर रही है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू। मेरा वही क्वेश्चन है कि पुलिस रिनाला सर्कल में मंशियात फरोशी को लेकर 2024 में कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं और किस हद तक कामयाब रही है पुलिस मंशियात का खात्मा करने के लिए रिनाला सर्कल में? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारकोटिक्स के अगेंस्ट जो एक्शन है वो एक हमारी पुलिस की जनरल पॉलिसी भी है और हमारे IG साहब की स्पेसिफिक पॉलिसी है कि नारकोटिक्स, स्पेशली आइस, शराब, चरस, जितने भी हमारे प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं अंडर CNSA एक्ट, तो उन सब पे हम सख्ती से हर महीने कार्रवाई करते हैं और हमारी कार्रवाई हर महीने क्या हर हफ्ते ऊपर हमारे जितने सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, हमारे DPO साहब हैं, सारी की सारी कार्रवाई हमारी चेक होती है। 2024 में हमने 353 FIRs दी हैं टोटल और हमने ऑलमोस्ट 3250 लीटर शराब पकड़ी है, ऑलमोस्ट 350 किलोग्राम हमने चर्स पकड़ी है, ऑलमोस्ट 15 किलोग्राम हमने आइस पकड़ी है और इसके अलावा हमने लातादाद लोगों को पे हमने रेड किए हैं, हमने छापे मारे, हमने बैकग्राउंड चेकिंग की है और हमारा ये मिशन है कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं, स्पेशली आइस है इसमें, और स्पेशली जो आइस का जो नासूर हमारे माशरे में फैला हुआ है, उसका जब तक खात्मा नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। अच्छा सर, आपने एक फिगर शेयर किया हमारे साथ जो आपने मुकदमात दर्ज किए। हमें जब मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने जानने की कोशिश की, मुकदमात तो दर्ज होते हैं, रिनाला सर्कल में कितने % ऐसे मुकदमात हैं जिसमें मंशियात फरोशी के ऐसे मुकदमात हैं जिनमें मुलजमान को सज़ा हुई है?
वो भी अगर कोई फिगर है तो शेयर कर दें। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए कि हम सिर्फ पर्चे ना दर्ज करें, बल्कि हम ये भी इंश्योर करें कि जो पर्चे दर्ज होंगे उसमें जो हम बंदे पकड़ें उनको फिर सज़ा भी हो जाए। इसमें हमारी एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, बहुत बड़ी सख्त पॉलिसी है। इसमें पॉलिसी ये है कि जो भी अगर कोई हमारा तफ्तीशी अफसर है, अगर वो नारकोटिक्स के पर्चे देता है और अगर उसकी कन्विक्शन नहीं होती तो हम उसको अकाउंटेबल ठहराते हैं। माशाल्लाह से रेनाला सर्कल में ऑलमोस्ट 95% से ऊपर पर्चों में हमारी कन्विक्शन हो चुकी है, और जो बाकी 2024 के काफ़ी सारे मुकदमात ऐसे हैं जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं, अभी उन पे रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन जिनका रिज़ल्ट आ गया है, जिनमें जजमेंट आ गई हमारे पास, तो उसमें ऑलमोस्ट 90% से अबव हमारी कन्विक्शन रेट है। अच्छा सर, आइस को लेकर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आइस के नशे में मुब्तला हो रही है। आइस के नशे की रोकथाम के लिए मुकदमात तो आप दर्ज कर रहे हैं, मुलजमान की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं नो डाउट, लेकिन आप क्या समझते हैं बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कि आइस के नशे को कंट्रोल करने के लिए सिविल सोसाइटी क्या किरदार अदा कर सकती है और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आइस के नशे की रोकथाम के लिए मेरा मानना ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार पेरेंट्स का होता है, क्योंकि ये जो आइस का नशा है ये बड़े ही यंग एज में लोगों को लग जाती है। ये आप देखेंगे ना कि जितने सारे हमारे आइस के नशे हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% टीनेजर्स होंगे। बिल्कुल, और टीनेजर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो उनके पेरेंट्स हैं, और इसके बाद जो उनका कंट्रोलिंग फैक्टर है वो उनका स्कूल है और उनके कॉलेजेस हैं। हमने एक कैंपेन चलाई थी लास्ट मंथ, यहाँ पे जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, हम यहाँ पे सेमिनार कंडक्ट करते हैं विद रिगार्ड टू आइस, कंट्रोल ऑफ आइस और आइस के नुकसानात के। आइस सबसे ज़्यादा हमारा जो ड्रग अभी जो हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है वो आइस है। आइस सिंपली ना आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। जो हमने रिसर्च किया, आइस स्टार्ट लोग करते हैं एक शौक से, लोगों को देख के, और इसकी बेसिक जो वजह होती है वो जो आजकल शीशा है, शीशा आम गली मोहल्लों में और जहाँ तक हमने देखा कि उस पर कोई इतना एक्शन भी नहीं होता। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट जो शीशे के फ्लेवर्स हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं आम पान शॉप्स पे और दीगर मुकामात पे अवेलेबल हैं, इस पे कंट्रोल कर सकती है अगर, या ये शीशा को जो है फ्लेवर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नाकाबिले दस्तंदाजी चीज़ें हैं या नशे की नार्कोटिक्स में नहीं आती? जी बिल्कुल, इन पे भी हमारा एक स्ट्रिक्ट हमारी चेकिंग होती है। हम इंश्योर करते हैं कि ये एक सर्टेन टाइम के बाद ये पान शॉप्स हो गया, ये स्नूकर क्लब्स हो गए, इस तरह के जगहों पे ना ये काफ़ी हमारे आइस के नशे सेल होते हैं और आइस के नशे यहाँ पे किए जाते हैं। तो हम इसमें एक हमारा इन्फोर्समेंट का तरीका ये है कि हम ये जो शॉप्स हैं जिस तरह की, जहाँ पे हमें शक होता है कि यहाँ पे नशा सेल हो सकता है या बाई हो सकता है, वहाँ पे उन शॉप्स को हम जल्दी क्लोज़ करवा देते हैं। और इसके अलावा आइस का जो नशा है वो हमारे यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि रेनाला में कोई आइस का सप्लायर नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो सप्लायर ऑफ आइस इन रेनाला। हमने काफ़ी ज़्यादा सख्ती से क्रैक डाउन किया है। जो छोटा मोटा आता भी है वो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से या नेबरिंग सर्कल से आता है, उस पर भी हमने अभी फुली हमने क्रैक डाउन किया हुआ है। आइस की मेरी अपनी पॉलिसी है, बिकॉज आई नो कि आइस कितना नुकसानदेह हो सकता है हमारी यूथ के लिए, स्पेशली हमारे स्टूडेंट तबके के लिए जो कि अपनी पढ़ाई के टेंशन से या बाकी जो हमारे हज़ार मसले मसाइल होते हैं कि उनसे छुटकारा पाने के लिए आइस की तरफ उनका रुझान होता है। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए हमने स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन किया है। अभी जहाँ से भी हमें थोड़ी सी भी शिकायत आती है कि यहाँ पे आइस का नशा बिक रहा है या यहाँ पे आइस की सप्लाई हो रही है, हम 5 मिनट भी नहीं लगाते उस जगह पे रेड करके वहाँ से फुली वेरीफाई करने में। तो इंशाल्लाह मेरा तो यही अज़म है कि हम आइस से बिल्कुल सर्कल नाला को ज़ीरो कर देंगे यहाँ से आइस को। जी बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि शेरगढ़ में नौजवान नस्ल किस तरह से तेज़ी के साथ आइस जैसे ख़तरनाक नशे की जानिब राग़िब हो रही है। हमने आपके सामने शहरियों का मौक़िफ़ भी रखा और पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश किया, जिसमें ASP रेनाला सर्कल सैयद दानियाल हसन साहब का कहना है कि आइस बिलखसूस मंशियात और आइस को लेकर वो जो है ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शेरगढ़ में तेज़ी के साथ नौजवानों का इस नशे की जानिब राग़िब होना लम्हा फ़िक्रिया है। ज़रूरत इस अमर की है कि जल्द अज जल्द कानून नाफिज करने वाले इदारे शेरगढ़ में आइस को लेकर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो तरतीब दें, ताकि शेरगढ़ में आने वाला मुस्तकबिल, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सके और वो आइस जैसे नशे से महफूज रह सके। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान अदनान यूसुफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।